लक्ष्मीकांत जी के पास जाना चाहूँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लक्ष्मीकांत जी, पूरी बात आपने सुनी या पूरा जो सब्जेक्ट है वो आपको पता होगा और आपको ये भी पता होगा कि यह जो एमएफ हुसैन जो विवाद, उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया था कांग्रेस ने। आपने कहा कि उनको पद्म विभूषण मिला, जो भी मिला, सम्मान मिला, वो कलाकार के नाते उसको मिला होगा। क्या परिस्थितियां रही होंगी, कैसे वो देखा जाता है उस मामले में। लेकिन किसी कलाकार का अगर सम्मान हम करते हैं, आज भी बहुत से कलाकार हैं जो देश के खिलाफ भी काम करते हैं। आज बहुत से कलाकार जिनको सरकार सम्मान करती है, जो नहीं, कौन सा नाम बताइए, नाम बताइए जरा, कौन सा ऐसा कलाकार है जो देश के खिलाफ काम करता है? सर नहीं, आप गलत बात नहीं कह सकते ना लक्ष्मीकांत जी। पहले मेरी बात सुनिए। मुकेश यादव तो था, थोड़ा सा भाजपा का मुखमंडल उतार के थोड़ा एंकर बन के सोचिए, मैं उससे बात करता हूँ। पहले मुझे बोलने मैं एंकर बन के ही सोचता हूँ, मैं एक पत्रकार की तरह ही सोचता हूँ, लेकिन जो आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देशद्रोही को यहाँ इस सरकार ने दिया है सम्मानित। नाम बताइए, मैं सरकार की आलोचना करूंगा। नाम बताइए अब कौन सा कलाकार है जिसको देशद्रोह के खिलाफ काम करता था, सरकार ने सम्मानित किया। अरे सुन तो लीजिए साहब, मैं बताता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकाली दल के साथ मिलकर के बनी थी पंजाब में। हाँ। वहां पर आतंकवादियों को सिरों पे भेंट किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर बैठे थे टीडीपी के साथ। ये जो मुफ्ती मोहम्मद शहीद की, ये महबूबा मुफ्ती की सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के लहज के साथ। वो एक आतंकवादी था, शायद मोहम्मद आलम था, कौन करके, मुझे आजमी आलम कोई था, उसको जेल से रिहा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। अब किस बात, अब डिबेट वो पॉलिटिकल बातें, वो पॉलिटिकल बातें थी। अभी आप पद्म विभूषण को ले, नहीं, आप लोग डाइवर्ट करते हैं ना मामले को। आप बोले कि कलाकार को सम्मानित किया, कौन से कलाकार को सम्मानित किया? देशद्रोह के आरोपी किस कलाकार को सम्मानित किया? यू मेंशन इट हियर, आप मेंशन कीजिए उसको। पंजाब में जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, जब जम्मू कश्मीर में सरकार थी मुफ्ती मोहम्मद के महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के, तब आतंकवाद सरकार खत्म हो गई ना, वो पॉलिटिकल फैसला था। वो आप पार्टिकुलर नहीं, आपने अभी कहा कि जिस तरीके से एमएफ हुसैन को सम्मानित किया गया। नहीं, आप अपने सवाल नहीं सुनिए। आपका टारगेट एक है कि आप अपने सवाल का जवाब नहीं चाहते मुझसे, आप सिर्फ कांग्रेस को बदनाम। नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। सवाल आपने मुझसे जो पूछा है, आप वो बात करना चाहते हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना। आप नहीं, आप जवाब चाहेंगे, आप जवाब लेना चाहते हैं। मैं जवाब लेने के लिए ही आपको जोड़ा हूँ। तो सुनिए ना, फिर आप मेरे को बोलने दीजिए। आपने क्वेश्चन किया कि इन पेंटिंग्स को आप आजाद, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, मैंने एक बात कहता हूं, मैं हमेशा, मैं कानून का आदमी हूं। हर आदमी की आजादी वहां तक चलती है जहां तक दूसरे की भावनाएं नहीं चलती। जब दूसरे वाक्य ना, देसी भाषा में एक बात आती है कि आपकी नाक जो है ना, दूसरे की आजादी को खत्म कर देती है। अब आप कलाकार हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कलाकार होना अच्छी बात है। लेकिन वो कलाकार अगर किसी की भावनाओं पर आहत करता है, किसी की भावनाओं को आहत करता है, किसी धर्म विशेष पर हमला करता है, तो उसकी निंदा नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने कहा ना कि मैं तो कांग्रेस में रहते भी एमएफ हुसैन के खिलाफ खूब लिखता रहा हूं। मेरे आर्टिकल छपे हर अखबार में। लेकिन आपने साथ में यह भी कहा लक्ष्मीकांत जी, वो बहुत अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूं उसके लिए आपकी। पहले सुनिए मेरी बात मुकेश जी, पहले मुझे बोलने दीजिए प्लीज। कितना बोलेंगे सर, सबसे ज्यादा टाइम ले लिया आपने। नहीं, तो मेरे से पूछा तो जाता है ना, मेरे से दो सवाल बोल। चलिए बात पूरी कीजिए। आपने कहा कि इन पेंटिंग्स के खिलाफ क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं इनको तुरंत प्रभाव से आग लगा करके जला देना चाहिए। ये जैसे मैडम ने कहा है, जिन का नाम अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा मेरे सामने, अमिता जी ने जो कहा है, इन पेंटिंग्स को वहां से हटाना हल नहीं है, इन पेंटिंग्स को नष्ट करना सबसे बड़ा हल है। और दूसरी बात, एमएफ हुसैन साहब की मौत हो चुकी है, मिस्टर एमएफ हुसैन की। मैं आज ये कहता हूं कि आज जो प्रदर्शनी में ये तस्वीरें रखी गई, ये भी जहां तक किसने रखी, क्यों रखी, किस वजह से रखी, उस आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों ऐसी चीजों को जो दूसरे की भावना को ठेस करता है। बिल्कुल, क्या हम किसी और, बिल्कुल, हम आपकी इस बात से सहमत हैं, उसके खिलाफ भी याचिका दी है अमिता जी ने। और जो सुरभे जी हमारे साथ, नरेंद्र सुरभे जी बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया इसके खिलाफ। मैं एक बार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो खिलाड़ी है, ये हक नहीं बनता कि वो दूसरे की आजादी पर हमला करे, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, या मेरे किसी देव देवता के चित्र बनाए। मैं इसको ठीक है लक्ष्मीकांत जी, एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक एडवोकेट और एक सामान्य जनता के रूप में आपने जो बात रखी, मैं उसका सम्मान करता हूं। आपने बहुत अच्छी बात रखी। लेकिन एक कांग्रेस के नेता के रूप में आपने जो बात कही
कि सरकार किसी को सम्मानित करती है तो क्राइटेरिया देखती है। मैं उसी क्राइटेरिया पे सवाल कर रहा हूँ। 1970 में यह तस्वीर बनी थी। ये जो विवादित पेंटिंग्स है 1970 की है, ऐसा नहीं कि उसने बनाया। उसके बाद उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। और जब भी किसी कलाकार को पद्म विभूषण या कोई भी सम्मान सरकार देती है तो उसके कार्यों का मूल्यांकन करती है। उसके कार्यों के मूल्यांकन के बाद ही उसे वो पुरस्कार दिया जाता है। तो कार्यों का मूल्यांकन जिस आधार पे किया गया है, वही तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। जो हिंदू देवी देवताओं के नग्न तस्वीर बनाने वाले पेंटर को पद्म विभूषण से सम्मानित करे, उस पार्टी का आप पार्टी छोड़ दीजिए लक्ष्मीकांत जी। आपकी इतनी अच्छी भावना है, आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अरे मैं क्यों छोड़ देनी चाहिए भाई? क्योंकि आपकी भावना और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मेल नहीं खाती, आपको छोड़ देना चाहिए। या तो आप ढोंग कर रहे हैं, या नहीं तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। दोनों चीज एक साथ कैसे सही हो सकता? आप ढोंग कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों चीज कैसे? आप व्यक्ति के रूप में आप उसका विरोध करेंगे, पार्टी के रूप में समर्थन करेंगे। आप एक एंटिटी है ना, आप दो एंटिटी के रूप में काम नहीं कर सकते। आप मोदी की भक्ति में लीन, सब चीज को आप मोदी की भक्ति, देखिए आप लोगों को अभी तो देखिए अभी सब चीजें आपको वैसी ही लगेगी क्योंकि दुनिया उसी तरीके से चल रही है। जनता की चुनी हुई सरकार हमारी, यार आपकी चुनी हुई है। चलिए ठीक है, मैं भाई ये तो आप हर एक डिबेट में कहते हैं, इसको मैं सीरियसली नहीं लेता। लक्ष्मीकांत जी, मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको सम्मानित कर रहा हूं कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप गलत पार्टी में हैं। नहीं, गलत पार्टी नहीं, मेरी पार्टी बिल्कुल सही है। ये वो पार्टी है जिसमें शहीदों का खून शामिल है। अरे शहीदों का खून शामिल है तो आप क्या हमारी देवी देवताओं के नग्न तस्वीर बनाने वाले को सम्मानित करेंगे? अंग्रेजों के पिट्ठुओं की, अरे उसकी बात छोड़ दीजिए, हर एक डिबेट में आप इसको ले आते हैं। आप ये बताइए ना, आपकी सरकार जो है, आपकी सरकार ने सम्मानित किस आधार पे किया? आप बताइए, सम्मानित करने का आधार क्या था? इस पे भी तो कोई आर्टिकल लिखिए आप। अरे इस पे भी तो कोई आर्टिकल लिखिए आप, जब कांग्रेस में लिख करके लिख रहे हैं आर्टिकल आप। कांग्रेस का बदनाम आप जैसे लोगों ने किया भाई, झूठ बोल के। अरे आपकी पार्टी ने एमएफ हुसैन को सम्मानित किस आधार पे किया? नहीं, उसकी कौन सी पेंटिंग एमएफ हुसैन की ऐसी थी जो पद्म विभूषण मिलना था उसे? दुकान चलाते, क्योंकि आप लोगों की दुकान नहीं चलती कांग्रेस सरकार ने दिए बिना। सरकार की चीज कांग्रेस ने कांड ही ऐसे किए हैं जो लोगों की दुकान चल जाती है, आप कह सकते हो। कांग्रेस के कांड ही ऐसे हैं भाई, कांग्रेस ने कांड किए हैं। ये चैनल इसलिए चल रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकारें अतीत में रही है भाई। कांग्रेस के काल में ये चैनल शुरू हुआ था, कांग्रेस के काल में ही ये चैनल शुरू हुआ था, और हम सच पे रहते हैं और अडिग रहते हैं। कांग्रेस के काल में ही ये चैनल शुरू हुआ था, आप ही की सरकार थी। ये कानून का राज है देश में। आपने कहा कमाल करते हो आपने तो एक बात कही कि जो भाजपा में है वो देश प्रेमी है, बाकी सारे कौन कहा? मैंने कभी नहीं बोला, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा जो देशद्रोहियों को आप जो है अपने यहाँ संरक्षित करते हो, आप देवी देवताओं का अपमान करने वाले को सम्मानित करते हो, और ये जग जाहिर है, ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। जितने हमारे पैनलिस्ट हैं सब जानते हैं इस बात को। सरदार पटेल कौन था? आप लोग बदनाम करते हैं दूसरों को। अरे तो एमएफ हुसैन के बारे में बोलिए ना, वो कौन था जो सम्मानित करने की जरूरत क्यों पड़ी सम्मानित? अरे पद्म विभूषण के लायक क्या था इस बंदे में? अरे इस शख्स में था क्या जो सम्मानित किया जाए? जिसे जेल की सलाखों में रखना चाहिए था उसे आपने सम्मानित किया, जिसे जेल की सलाखों में रखना चाहिए था उसे सम्मानित किया आपने। किस कांग्रेस ने जेल सजा करवाया? अरे कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस का सिलेक्शन कैसा है, डिसीजन कैसा है? आपका जनतांत्रिक कांग्रेस है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हाँ, यही जनतांत्रिक कांग्रेस जो है। जी आऊंगा आपके पास, आजीना जी आऊंगा आपके पास। और देखिए मरहूम फिदा हुसैन साहब जो है, देखिए आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन जब दुनिया के अंदर मौजूद थे तो अमिता सचदेवाल जी भी इसी भारत के अंदर थी जब ये सोई पड़ी थी, जब इनको नहीं सूझा था कि हाँ। अरे आप कहाँ थे? अरे ठीक है अमिता जी सोई, आप कहाँ थे? अभी आप कह रहे हैं गलत, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। आप कह रहे हैं गलत है तो आप कहाँ थे? अमिता जी पे क्यों निर्भर हैं आप? आप क्यों अमिता जी पे निर्भर हैं? आप भी तो कह सकते थे एमएफ हुसैन को। बकवास बंद करो, आप लोग बकवास कर रहे हो दूसरे पे। आप कहाँ थे? आप कहाँ सोए हुए थे? आपको बोलना चाहिए था ना, आप क्यों नहीं जागे? मुकेश मैं तो इसी भारत के अंदर था, लेकिन तो आप क्यों नहीं जागे भाई? सुनिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको
भाई अगर आपको यस कार्रवाई भाई, करनी थी जब वो जिंदा थे तब आप जाके आपत्तिजनक वो करते उन पर कार्रवाई करते, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है तो उनके पीछे इतना अरे दुनिया में नहीं है, उस साथ में ले जाते। अरे मेरे ख्याल से उनके साथ में पेंटिंग को भी दफना देना चाहिए था। वो दुनिया से गए, विवाद थोड़ी खत्म, विवाद छोड़ के गए ना। विरासत का जो विवाद की जो विरासत है उनकी, उसके कारण फिर ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो तनाव फैल रहा है उसी के कारण हो रहा है ना। लॉ में लिमिटेशन डेट ऑफ नॉलेज क्या आती है? देवी देवता जी जी जी, जो प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी कुछ बोल रहे हैं। जी लक्ष्मीकांत जी। हाँ मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, अब तो देखिए जो पीछे कहना कि जो बीत गए उसको लेकर के आप आगे कब तक लड़ोगे। सारी बातें हो चुकी, सब कुछ हो चुका, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, अब कर लो ना, क्या दिक्कत है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने तुरंत अमिता जी से, नरेंद्र सुरवे जी से वही कहा, जो लीगली हम लोग वैसा देखिए, इमरजेंसी लाने वाली पार्टी नहीं है ना, जो कहीं भी थोप दिया, कुछ कर दिए। लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी तरीके से जो हो सकता है वो करने की बात है। तो फिर क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र इसलिए है कि आपने दंगे करवाने हैं देश में, ये लोकतंत्र तो दंगे तो आप करवा रहे हैं भाई साहब। पेंटिंग को आप कांग्रेस क्यों नहीं मानते? सुनिए, कांग्रेस से गलती हो गई, कांग्रेस से गलती हुई, आप मानते हैं कांग्रेस से गलती हुई, आप मान कीजिए। आप लक्ष्मीकांत जी, आप तो व्यक्तिगत रूप से विरोध करते हैं ना? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करती है। आप कमाल करते हो। आपने खुद अभी बोला है कि जो चित्र बनाए थे एमएफ हुसैन ने वो अपमानजनक था। तो आप कांग्रेस में रह के क्या कर रहे हैं? आरती उतार रहे हैं क्या उसकी? चित्र बदल जाएगी क्या? तो आपको छोड़ दीजिए ना कांग्रेस, या तो कांग्रेस छोड़िए, या नहीं तो कांग्रेस को कहिए जो वो दफना दे। आप ही लोग दफनाइए ना। अरे अमिता जी क्यों दफनाए, नरेंद्र सुरभे जी क्यों दफनाए, आप क्यों नहीं दफनाएंगे? नहीं, आप क्यों नहीं दफनाओगे भाई? आप भी तो आ जाओ। आप जब आपकी भावना जब आहत हो रही है तो आपको भी आना चाहिए हमारे साथ ना। आपकी भावना आहत हो रही थी, आइए ना, दफनाइए, हम साथ में हैं आपके, हम भी रहेंगे आपके साथ में। अरे हम रहेंगे साथ में ना। ये कुछ नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से विरोध करेंगे, पार्टी में रह के समर्थन करेंगे। नाटक है ये, दो मुही बातें नहीं चलेगी, नाटक नहीं चलेगा। ये नाटक कर रहे हैं आप व्यक्तिगत रूप से विरोध कर रहे हैं, पार्टी में रह के समर्थन कर रहे हैं। कैसा है भाई? आपको जो गलत है वो गलत है ना।